उधर खड़ी है, होठ कपकपा रहे, बहन से कैसे मिलूं। अल्लाह, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू, इधर हुसैन पाक की आंखों में आंसू। हजरत इमाम हुसैन पाक जाके बहन को चिपट गए, बहन बहन तुम्हारा भाई जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब अपने भाई के बाल चूमती हैं, अपने भाई के हल्कूम चूमती हैं। कहा बहन तुम मेरी पेशानी चूमती थी, मेरे हाथ चूमती थी, लेकिन आज तुमने ये क्या किया। कहा भैया एक दिन अम्मी आपके बाल काट रही थी, काटते काटते रो गई और आप सो रहे थे, मुझे बुलाया, कहा बेटी ज़ैनब मेरा बेटा हुसैन करबला में जब जाएगा तो मैं नहीं होंगी मगर तू होगी। बेटी ज़ैनब मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, नाना के दीन को जिंदा करने जाएगा। कहा भैया आज मुझे मेरी माँ याद आ गई, भैया चलो मैं तुम्हें दूल्हा बना दूं, भैया आखिरी मर्तबा तुम्हारे बाल काट दूं। कहा भैया चलो। कहा बहन बहन ने बाल संभाले, कहा बहन ने साफा मामा बांधा। कहा भैया जाओ परेशान मत होना, आज से मैं हुसैन की जगह लूंगी, आज से मैं हुसैन का मकाम लूंगी। कहा भैया जिस माँ का दूध हुसैन ने पिया है उसी माँ का दूध ज़ैनब ने भी पिया है। कहा बहन मैं तेरे हाथ पकड़ के एक बात कहना चाहता हूँ। कहा भैया बोलो। कहा बहन जब तक नाना का दीन जब तक आगे ना बढ़ जाए बहन सब्र का दामन मत छोड़ना, अगर तुम्हारी जबान निकल गया अल्लाह पूरा कर देगा बहन, मगर सब्र का दामन मत छोड़ना। कहा भैया जाओ अब आपकी बहन संभालेगी। हुसैन घोड़े पे बैठे, अमामा बांध लिया, पटका बांध लिया, तलवार ले ली, हुसैन घोड़े पे बैठ के करबला पे चले। लोगों की आंखों में, घर वाली बीबियों की आंखों में आंसू थे। हुसैन ने घोड़े को खींचा मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, फिर लगाम खींची फिर आगे नहीं बढ़ता, पसीने पसीने हो गया। हुसैन बोले क्या तू भी धोखा दे रहा है। घोड़े ने अपनी मुंह हिला करके कहा जरा नीचे देखे। जब नीचे देखा तो हुसैन की एक बेटी 7 साल की बच्ची थी जिनका नाम हजरत सकीना था। हुसैन की बेटी घोड़े का पांव पकड़े खड़ी हुई थी। घोड़े ने अपनी ज़बान हाल से कहा मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर नबी के बच्चों को गिरा नहीं सकता, नबी के बच्चों के ऊपर कूद के जा नहीं सकता। हुसैन उतरे बेटी को गले से लगाया। बेटी बोली अब्बा जान वहां जा रहे हो जहां से चचा जान के बाजू कट गए, भैया वापस ना आए, औना मोहम्मद वापस ना आए, 6 महीने का बच्चा वापस ना आया। इतने में ज़ैनब ने आकर के गोद में उठा लिया। कहा बेटी नाना का किया हुआ वायदा पूरा करने जा रहा। आज मेरा भाई हुसैन, हालांकि मेरे अंदर भी इतना पावर है, अगर सैयदा ज़ैनब अपना दुपट्टा उठा करके दुआ कर देती तो करबला की जमीन पलट जाती। अरे मैं तो ये कहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि बच्चे लड़ने के लिए गए थे उनसे कहना सुनो, मेरा जुमला सुनो। अरे लड़ने की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ मेरा ईमान ये कहता है अगर पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का अकेला बच्चा एक तरफ, पूरी दुनिया के यजीदी तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, पर्चे उठाते, हुसैन का बेटा अपनी ज़बान उठाता और कहता मौला मौला जमीन को फाड़ दे, इन जालिमों को जिंदा दबा दे, तो मेरा यकीन है जमीन फट
जाती, सारे जालिम यजीदी दफन हो जाते। मगर उन्हें मारना नहीं था, लड़ना नहीं था, उन्हें इस्लाम बचाना था, उन्हें सब्र दिखाना था, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना था। करबला में अब हुसैन चले, जालिमों को रहम नहीं आया, तीर चला दिए। हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म है, नीचे गिर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। तुम एक बात काम की है, नोट करते चले जाना, दिल की तख्ती पे लिख के जाना, हुसैन जाते जाते तुम्हारे लिए क्या पैगाम छोड़ के गए हैं। उस वक्त ये होती थी, ये होता था, मरने वाले से पूछा जाता था क्या तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल, तेरी कोई तमन्ना हो तो बोल। जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया और कहा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो। उन्होंने कहा कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी या खाली कफन रह जाएगा। ये उन्होंने कहा, हुसैन पाक से कहा गया। उन्होंने सोचा, यजीदियों ने सोचा ये कहेंगे कि बीबी से मिलने दो, बेटी से दो बातें करने दो, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। कहा कोई ख्वाहिश है? हुसैन ने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरे सीने पे से हट जाओ। ये नहीं कहा मुझे बीबी से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा बच्चों से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा भतीजों भतीजियों से मिलने जाने दो। हुसैन ने कहा जालिमो मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो, मुझे मौला से मिलने दो। हुसैन जाते जाते तुम्हें नमाज दे के गए हैं, हुसैन जाते जाते सजदे का पैगाम दे के गए हैं। अगर तुम हुसैनी हो तो ढोल मत बजाना, नमाज पढ़ना। अगर तुम हुसैनी हो बुरी बातों से बचते रहना, रोजे रखना। अगर तुम हुसैनी हो उनके नाम का लंगर करना, सभी लगाना। अगर तुम हुसैनी हो बिरयानी और खिचड़ी प्रोग्राम करना, कुरान खानी करना, हुसैन के नाम पर मरना मिटना। दुनिया वालों को बता देना कि हमारी रग रग में हुसैन की मोहब्बत है, हमारी कल कल में हुसैन की मोहब्बत है। अरे ऐसे बन जाओ, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर और धड़कन बोले नबी नबी। बहरहाल हुसैन पाक ये पैगाम दे करके चले गए का जालिमों हट जाओ और मुझे सजदा करने दो। अब जैसे ही सजदा किया, सजदे की हालत में उन जालिमों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह सुनो अब मंजर क्या होता है। उन जालिमों ने इतनी गुंडागर्दी की है, सैयदजादियों के दुपट्टों में आग लगा दी है, उनके खेमों में आग लगा दी है। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात है या नहीं? उनके खेमे में आग लगा दी है। हजरत सकीना इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी है, अरे 7 साल की बच्ची है, कान में बाली पहने थी, बाली। एक जालिम यजीदी की नीयत खराब हो जाती है, कान में जो बाली थी सोने की उस पर नीयत खराब हो जाती है। उसने बाली खींचने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लाल पीली आंखें निकाली। सैयदा सकीना डर जाती हैं और करबला के मैदान में पुप्पो पुप्पो कह के दौड़ी। जैसे ही दौड़ी है, इस जालिम को रहम नहीं आया कि ये हुसैन की सगी बेटी है। इस जालिम ने ऐसे करके दौड़ के, छोटी बच्ची कितना दौड़ेगी, दौड़ के जब यहाँ पीठ पे थपकी मारी है, हुसैन की बच्ची करबला के रेत में घिसट जाती है, चेहरा छिल जाता है। अरे मोटरसाइकिल से गिर जाओ कितने घुटने छिलते हैं, वो बच्ची चेहरे के बल जब गिरेगी कितनी छिली होगी। इस जालिम ने हाथ बढ़ाया बाली खींचने के लिए, हुसैन की बेटी ने जैसे ही इधर को चेहरा किया, इतनी जोर से थप्पड़ मारा, ये 5 उंगलियां छप जाती हैं। और जब उंगली छपी, एक फरिश्ता आ जाता है और आने के बाद कहता है मौला मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं इसके ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारूं 7 तबक जमीन में धंसा दूंगा ताकि पता चल जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने सैयदों की ज़बान
जबान में वो पावर दिया है, अगर ये अपनी जबान से कह दे तो अभी मैं करबला पलट के रख दूंगा, अभी जमीन पलट के रख दूंगा। मगर इनका सब्र तो देखो। अल्लाह अल्लाह, अब इन जालिमों ने वो गुंडागर्दी की, हुसैन पाक के सर को खवाली नेज़े पे लगा करके चल देता है। जिस्म पाक वहीं पे रह गया। सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध लिए, हजरत सकीना के हाथ बांध लिए, उम्मे रुबाब शहरबानों के हाथ बांध लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए, किसी के आगे को किसी के पीछे को हाथ बांध करके चल देते हैं। अब सुनो, हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई? 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं हुई है। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई है। फिर 10 मुहर्रम को ये जालिम गुंडागर्दी कर रहे थे। शाम को सरे पाक लेकर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं 11 मुहर्रम आ जाती है। हुसैन पाक का जिस्म करबला शरीफ में है। अब 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा होती है। किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है? सुनो जरा, तवज्जो रखो। 11 मुहर्रम को होती है। मकाम गादरिया है, करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती है, एक गांव है, जिस बस्ती का नाम मकाम गादरिया किताबों में आता है। उस गादरिया के रहने वाले लोग कबीले बनी असद के लोग, जैसे आज पठान है, तुर्क है, शेख है, वगैरह वगैरह बरादरी है। पहले कबीले चलते थे, कबीले बनी असद, कबीले बनी कल्ब, कबीले बनु नज़र, कबीले बनी हाशिम, ये सारे कबीले थे। तो वो जो कबीला रहता था उस कबीले का नाम कबीले बनी असद है। उन लोगों ने नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की पढ़ी है। अब एक सवाल ये होता है, अल्लाह ने जालिमों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? यजीदियों के दिल में रहम डाल देता, कम से कम 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ते चले जाते। मगर मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा विजदान क्या कहता है, जरा वो सुनो। तुम्हारा भी ईमान यही कहेगा, इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में रहम नहीं डाला। इसलिए मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, अगर वो अल्लाह का वली हो या जन्नती हो या मुत्तकी परहेजगार हो, वली हो, तो जितने नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं उस वली के सदक़े में सारे लोग जन्नती हो जाते हैं। अल्लाह ने यजीदियों के दिल में इसलिए नहीं डाला, मेरा हुसैन वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है, मेरा हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है, मेरा हुसैन वली भी है, मेरा हुसैन जन्नती भी है, मेरा हुसैन सहाबी भी है, मेरा हुसैन आले रसूल भी है, मेरा हुसैन सिबते रसूल भी है, मेरा हुसैन जिगरे गोशे रसूल भी है, मेरा हुसैन नौजवान जन्नतियों का सरदार है। अगर वो जालिम हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सदक़े में वो जन्नती हो जाते। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया, ओ जालिम यजीदी सुन लो, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं जहन्नम है। अगर नबी के बच्चों को बचाओगे तो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाओगे। अरे जहन्नम यजीदियों के लिए है और जन्नत हम हुसैन के लिए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर। अच्छा, वो अलग हट जाएगा थोड़ा मौजूद। तवज्जो है ना? कफन दिया गया है नहीं? अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे? दिया गया तो किस कलर के थे? इमाम हुसैन पाक को कफन दिया ही नहीं गया, कफन शरीफ नहीं दिया गया। क्यों? अरे भाई, हुसैन छोटे से थे, रोने लगे, अम्मी जान हम तो ईद को नए कपड़े पहनेंगे। सुनोगे तुमने? नए कपड़े पहने, अल्लाह ने जन्नत से भेज दिए। तो जो हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हैं, तो क्या कफन शरीफ नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर कफन नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं दिया,
शरीयत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा में शहीद की कई किस्में हैं। अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त पे इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है मगर इसको कफन दिया जाएगा, कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है मगर इसको कफन दिया जाएगा, कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है मगर इसको कफन दिया जाएगा, कोई जल के मर जाए उसको कफन दिया जाएगा, शहीद है, कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, उसको कफन दिया जाएगा, किसी के पेट में दर्द हो, ताउन हो, अपेंडिक्स हो, उससे मर जाए वो भी शहीद है, कफन दिया जाएगा। मगर सुनो प्यारे सुनो, अगर जो तलवार लेकर के करबला कहीं के मैदान में इस्लाम की खातिर जख्म खा के मर जाए, इंतकाल हो जाए तो वो शहीद है। ऐसे शहीद को शरीयत मुस्तफा में न गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा, उन्हीं कपड़ों में उसको दफन किया जाएगा ताकि हश्र के मैदान में सारे लोग अपने कफन में उठे और ये शहीद अपने उन कपड़ों में उठे, इसके कपड़े लाइट और सूरज और चांद की तरह चमक रहे होंगे, वो खून के धब्बे वो नूरानी हो जाएंगे, उनसे खुशबू आती होगी। हुसैन को इसलिए कफन नहीं दिया गया जबकि हुसैन पाक ने अगर करबला शरीफ में गए तो लड़ने के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नालायक ने यह कहा है हुसैन की लड़ाई अपनी सियासत की लड़ाई थी, उससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। हुसैन की लड़ाई अपनी सियासत की थी, अपनी दौलत की थी, रई की हुकूमत के लिए थी, उसने ये बकवास की है। कितने लोगों ने इस चीज को बोला है, अगर हुसैन पाक ऐसे ही शरीयत के खिलाफ उनको कफन दे दिया जाता तो लोग क्या कहते कि लेकिन अल्लाह ने कहा हुसैन को कफन नहीं दिया जाएगा, इसलिए हुसैन का चलना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का खाना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का पीना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का बैठना उठना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन की जिंदगी गुजारना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का बचपना, हुसैन की जवानी, हुसैन का बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन दुनिया में आए शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से जाए तो शरीयत मुस्तफा पर, इसलिए कफन नहीं दिया गया ताकि किसी जालिम को उंगली उठाने की इजाजत ही ना हो। मेरा हुसैन वो है दुनिया में रहे तो भी शरीयत पर और दुनिया से जाए तब भी शरीयत मुस्तफा पर। हजरत इश्क मोहब्बत जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला नारे तकबीर, उलमाए किराम। एक किताब है शरफुल मुअब्बिद, उसमें लिखा हुआ है कि जब मीजान लगा होगा, तराजू वो गुना तोलने नेकियां तोलने वाली तराजू होगी, तो एक तराजू में नाना की उम्मत के गुना रखे जाएंगे और एक तराजू में हुसैन के वो शहीद जो खूनी कपड़े थे वो कपड़े रखे जाएंगे और जितने गुनाह हुसैन के कपड़ों पे चढ़ जाएंगे नाना की उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब मैं कहता हूँ हुसैन के कपड़े 1 किलो 2 किलो के होंगे, 4-5 किलो 10 किलो के होंगे, नहीं सुनने वालों सुन लो, दिल की तख्ती पर नोट कर लो, हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो, हुसैन के कपड़ों पे कितने खून के कतरे लगे हैं, 72 जख्म हुए हैं, कितने खून में सने होंगे, मगर ये किताबों में लिखा है हुसैन की शहादत के वक्त जितने कतरे खून के जिस्म से निकले हैं उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा, सबसे छोटा वाला कतरा उठा करके एक पल्ले में रख दो। जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, जबल उहद, बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दो और जब तोले जाए तो हुसैन के उस खून के कतरे का वजन 7 पहाड़ों से ज्यादा होगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए एक कतरे
का ये आलम है तो हुसैन के उन कपड़ों का आलम क्या होगा जिस पे सैकड़ों कतरे लगे हैं। इसलिए हुसैन को कफन नहीं दिया गया। अब चलो जरा आगे चलो, मैं तकरीर खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी बात और बता दूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो यहीं से फिर चलूंगा, मुलाकात होगी। लेकिन इतनी बात और बता दूं क्योंकि 2:30 बजने लगे हैं। ये बात सुनते चलो, हुसैन पाक का जिस्म शरीफ करबला शरीफ में दफन हो गया है और सरे पाक को यजीदी के यहाँ ले जाया गया। पहले इब्न जियाद के यहाँ ले जाया गया, फिर यजीद के यहाँ दिमश्क में ले जाया गया, फिर वहां से वापस मदीने पाक को कर दिया। सबसे ज्यादा मोतबर रिवायत यही है, हालांकि और भी रिवायतें हैं कि हुसैन पाक के सरे पाक को मिस्र में दफन किया गया। हुसैन पाक के सरे पाक को कूफा के जो मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन किया गया है। हुसैन के सरे पाक को उसी नेज़े पे लगा करके बैतुल माल में रख दिया गया था। लेकिन फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने जो लिखा है, सबसे मोतबर रिवायत यही है, हुसैन पाक के सरे पाक को मदीना शरीफ ले जा करके जन्नतुल बकी में, जहां सैयदा फातिमा की कब्र शरीफ है, सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, सैयदा फातिमा के एक पहलू में हजरत इमाम हसन है और दूसरे पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है, वहां पे दफन कर दिया गया है। प्यारो, ये हुसैन पाक है, इनके बच्चों से मोहब्बत करते रहना, इनके शहजादों से मोहब्बत करते रहना। अपने आप को इतना प्यारा बना लो, आज के बाद झूठ मत बोलना, आज के बाद शराबे मत पीना, आज के बाद जुआ मत खेलना, आज के बाद सट्टा मत खेलना, आज के बाद तेरी मेरी चुगली गीबत मत करना, किसी से जलन हसद कीना बगावत मत रखना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहना। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, लगे एक माँ बाप की औलाद है। अरे तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि खैर कहें, वाह नबी का गुलाम इतना अच्छा है, तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा, मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। बोलो, करते रहोगे, बस चलते चलते हुसैन पाक को याद करो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। दिल से कहो, पिघल जाओ और दिल में आरज़ू कर लो, आज हुसैन का सदका मिल जाए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, बोलो या हुसैन। बला को गर्श का जीना बना दिया, नहीं बोलोगे या हुसैन, आका हुसैन। दश्ते बला कुंवरी जीना
और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। समझे? ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे, मत समझो कौन सी गुदड़ी में लाल रखो, लाल। आका हुसैन, मौला हुसैन, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। ऐसा